के वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री की तरफ से एक खत कल भेजा गया था और एस जयशंकर का बयान पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर बात होगी और टेरर पर बात होगी। पाकिस्तान पीओके को खाली करे और हम सारी चीजें फिर आगे बातचीत की टेबल पर ले आएंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कहा, सुन लेते हैं। The Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. So, sometimes the Kashmir issue has been brought up. Again, the only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान अब जितनी भी कोशिश कर ले, जो हालात पैदा हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद और पाकिस्तान और भारत के एक्शन के बाद, उसके बाद पाकिस्तान को लग गया कि अब पाकिस्तान को इस पर रिक्वेस्ट करनी होगी और पाकिस्तान ने पानी रिलीज करने की मांग की और बातचीत की भी मांग की है। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर ने चीजों को शब्दों में पिरोते हुए साफ कर दिया, ये तब तक संभव नहीं है जब तक टेरर खत्म नहीं होता और बातचीत अब पीओके पर होगी। लेकिन निपुण आलम बयान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। निपुण सर, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की, वो कैपेबिलिटी जो अक्सर डर की जगह पर इस्तेमाल की जाती है। बयान तो हम बहुत सारे सुन चुके हैं कि हमने अपने चौकों में या किचन में सजाने के लिए नहीं रखे हैं, ये हमने भारत के लिए रखे हुए हैं। और उसके बाद की सिचुएशन हम सभी जानते हैं। एक्चुअली विद सैटेलाइट इमेजेस हमने बहुत कुछ साफ कर दिया है कि कहां क्या किस तरीके की हालत है। और जो केओस इस वक्त सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, खास तौर पर वॉर से जुड़ी हुई जो वेबसाइट्स हैं, वो जो बातें सामने रख रही हैं, वो बहुत डेंजरस सिचुएशन सामने रख रही हैं। लेकिन मुझे ये समझाइए और मेरे दर्शकों को निपुण सर, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या होता है? पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड आखिर है क्या? कब वो ये तय कर सकता है कि वो इस धमकी को हकीकत में बदल देगा? देखिए राजीव जी, पहले तो मैं दो बात कहूँगा। एक रैंड ग्लोबलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह की सारी खबरें देता है और उसने इस प्रकार को श्योर किया है कि पाकिस्तान में लीकेज हुआ है और इजिप्ट का एक स्पेशल एयरक्राफ्ट जो आपका बोरोन्स लेकर पहुंचा है। बोरोन्स जो है वो पूरा का पूरा नील रिवर के आसपास पाया जाता है, जो लीकेज को रोकने के लिए काम करता है। और उसके बाद अमेरिका का एक स्पेशल विमान है बीच किंग एयरक्राफ्ट, वो इसीलिए है कि जिस प्रकार के लीकेज को रोकने के लिए। और ये पूरा जो हमारा वर्ल्ड का एयरलाइन जो रूट्स होता है उसकी ट्रैकिंग के द्वारा उन्होंने पिक्चर भी इमेज भी जारी की है कि ये लोग पहुंचे हैं, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं सीरियस कंसर्न है। अब दूसरी बात क्या है, देखिए पाकिस्तान का जो भी आपका बात चल रही थी, न्यूक्लियर वेपन वॉरहेड की बात करें, देखिए एक तो पाकिस्तान का जो रवैया है वो एक गैर जिम्मेदार रवैया है। और हम देखें नॉर्थ कोरिया और ईरान को जो न्यूक्लियर वेपन दिया गया या इस प्रकार की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर अक्सर पाकिस्तान की बातें आती रही। वो बात अलग है कि चीन अमेरिका उन आवाजों को बार बार दबाते रहे। दूसरा क्या है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास जितने भी वॉर हेड्स हैं उनका सिक्योरिटी, उनका मेंटेनेंस और उनका स्टोरेज करने में एनुअली जो एक्सपेंसेस होते हैं वो 2 बिलियन अमेरिकन डॉलर का पाकिस्तान का एक्सपेंड होता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी आज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो एनुअली 2 बिलियन का खर्चा उठा सके? आप सोचिए कि जो पाकिस्तान आईएमएफ के 2.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर का लोन मिलने पर हैप्पीनेस क्रिएट कर रहा हो और 1 बिलियन अभी मिला है, उसके बाद उनका क्या वोट जारी रखेंगे। जिस दिन आपका 1 बिलियन नहीं मिला था तब तो उसका सूल और था, 1 बिलियन मिलते सूल बदल गया। तो एक तो हम कहेंगे इकोनॉमी का जो इसका पूरा क्राइसिस वहां पे क्रिएट हो रहा है, तो इस क्राइसिस में क्या पाकिस्तान सक्षम है? पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार पाकिस्तान का एक हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं बाल्कनाइजेशन। बाल्कनाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे युगोस्लाविया कई टुकड़ों में टूट गया था और टुकड़ों में टूटने की वजह क्या थी? उसके इथेनिक ग्रुप अलग अलग होना। अब जैसे बलूची बोलते हैं कि हम एक अलग इथेनिक ग्रुप हैं, केवल इस्लाम होने से हम पाकिस्तानी नहीं हो जाते। तो अगर आपका खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान ये सब अलग होते हैं, तो अगर इस प्रकार का अगर कोई देश टूटने की कगार पर हो तो उसके जो न्यूक्लियर वॉर हेड हैं उनकी सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? तो ये 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो भारत के सामने हैं। भारत उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, चाहे हम लोग बात करें परमाणु एजेंसीज के सामने, इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड के कम्युनिटी के सामने रखे
और ये बात भी जाहिर है जो अभी बोल रहे थे मेरे से पूर्ववर्ती, बिल्कुल वो बात सही कह रहे थे राजन कोचर साहब भी। लेकिन बात क्या है कि जैसे हमारे पीएम ने खुद कहा कि आतंकी और आतंकियों को संरक्षण देने वाली सरकार, ये बहुत ओपनली इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के सामने आ चुकी है। और मुझे एक पुरानी मूवी याद आ रही है, मैंने एक सनी देओल साहब की पुरानी मूवी देखी थी, द हीरो। उसमें इस बात को बहुत स्पष्ट दिखाया गया था कि आतंकी किस प्रकार प्रयास कर रहे हैं। तो बात यह है कि एक तो पाकिस्तान का जो रवैया है, जिसको मैं हमेशा बोलता हूं कि मैड चाइल्ड विद लोडेड गन, एक पागल बच्चा है जो लोडेड गन को लेके घूम रहा है, और वो कभी भी। लेकिन बात है कि पाकिस्तान को इस लोडेड गन की आवश्यकता क्या है? एक जिम्मेदार देश हो, ताकतवर देश हो, वो गन रखता है, समझ में आता है। लेकिन एक भूखा नंगा फकीर जैसा जो देश हो, वो अगर गन लेकर घूमेगा, तो मुझे याद आ रहा है कि पाकिस्तान के एक सीनेटर ने एक दिन कहा था कि पाकिस्तान का फंड की कमी है तो क्या दिक्कत है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में परमाणु बम लेकर दुनिया में घूमे, फंड की दिक्कत नहीं होगी। आज टर्की क्यों दीवाना है पाकिस्तान का? न्यूक्लियर वेपन, हार्ड वेपन के कारण, कि कहीं ना कहीं टर्की चाहता है कि वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान दे दे। तो मेरा कहना यह है कि दुनिया को ये बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान नॉट द थ्रेट्स ओनली फॉर द इंडिया, पाकिस्तान इज द थ्रेट फॉर द ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जिस दिन ये बात समझ पूरी वर्ल्ड को आ जाएगी, तो मुझे लगता है कि समस्या आपका हमारा जो निदान है वो हो जाएगा। और कहीं ना कहीं डीन्यूक्लियराइजेशन पाकिस्तान का करना ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह के न्यूक्लियर वॉरहेड को संभालने में सक्षम नहीं है, किसी भी तरह से सक्षम नहीं है। जी, ये राजीव। मेरे साथ इस वक्त सुरेंद्र सिंह लाली भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। सुरेंद्र सिंह लाली, मैं टॉपिक से इधर उधर नहीं जाऊंगा सर। इंटरनेशनली अब कुछ कंसर्न्स दिख रहे हैं। अब तक सभी दबी जुबान से बात कर रहे थे, अब कुछ उसके स्पिल्स हैं, जैसे न्यूक्लियर स्पिल हुआ होगा तो उसकी भी खबरें हैं, और इन खबरों के भी स्पिल्स जगह जगह दिखाई पड़ रहे हैं। क्या पाकिस्तान में कुछ ऐसा वाकई हो गया है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट अब तक छुपा रही है, भारत सरकार अब तक इस पर बात नहीं कर रही है? किराना हिल्स की गहराइयों में क्या हुआ है, और क्या वो इतना खतरनाक है कि अगर वहां पर कोई बड़ी आंधी या तूफान आता है तो रेडियो एक्टिव वेव्स या रेडियो एक्टिव एयर चारों तरफ फैल सकती है? चलिए ठीक है, मैं कोशिश करूंगा सुरेंद्र सिंह लाली से संपर्क करने की। अब आवाज आ रही मेरी? जी आ गई, जी आ गई। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार सर। मेरे से पहले निपुण जी ने कहा कि पाकिस्तान एक बच्चे की तरह है जो लोडेड गन लेके घूम रहा है। मैं पाकिस्तान को उतनी अहमियत नहीं देता। मेरे हिसाब से तो वो बंदर है जिसके हाथ में उस तरह लगा हुआ है और वो कुछ भी कर सकता है। मैं राजीव जी 5 दफा गया हूँ पाकिस्तान, क्योंकि हमारी गुरुओं की धरती है, तो मैंने नजदीक से भी देखा। देखिए, पाकिस्तान एक मजाक है, एक ऐसा देश है जो बिना किसी आइडियोलॉजी और सोच के लिए बना था। उस समय दो जो दिग्गज थे उनके विचार नहीं मिले तो उन्होंने बीच में लाइन खींच के 65% पंजाब खुद ले लिया और 35% हमें दे दी। उसमें से हम सबसे बड़े भुगत भोगी हैं। मेरी दादी सिर्फ इसी गम में मर गई कि जब हम अच्छे भले वहां पे व्यापारी थे, यहाँ आके जब लाल किले में रहना पड़ा और मेरे पिताजी 9 साल की उम्र में रिक्शा चलाते थे, तो मेरी दादी इसी गम में मर गई। पर कोई बात नहीं, हम पंजाबी गुरु गोबिंद सिंह के बच्चे हैं, हमने कभी हाथ को ऐसे नहीं किया, हमने देना सीखा, हम पनप गए। सही कह रहे हैं आप। तो वहां के पंजाबी हैं, सारा खेल जो उन्होंने किया हुआ है। पाकिस्तान को कंट्रोल सिर्फ पंजाब करता है, वो उन्हीं की एक पाकिस्तान को चलाने के लिए कोई सरकार या कुछ नहीं है, एक पंजाबियों का टोला है जिसे वो आर्मी बोलते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द आर्मी है। वो दहशतगर्द हैं और वो आर्मी के कपड़े पहने हुए हैं। तो सारा खेल वो खेल रहे हैं, और हर बार जब उनको देखते हैं कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि किस तरह पंजाब ने, पंजाब की आर्मी ने और जर्नैलों ने उस मुल्क को चूस के खत्म कर दिया है। मतलब बाकी स्टेटों से बिजली ले लेते हैं, गैस ले लेते हैं, और उन्हीं को ही, वो खैबर पख्तूनख्वा हो या बलोचिस्तान हो, उन्हीं को उन्होंने बिल्कुल ही